इसको हिंदी में पढ़िए। कौन सी ये? और जो ये अपने, अच्छा, और जो अपने गुप्तांग का ना की रक्षा हाँ करने वाली है। हाँ, क्या मतलब होता है गुप्तांगों का? मतलब वही प्राइवेट पार्ट, क्या करनी है उसकी? रक्षा। रक्षा करनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये पढ़िए। परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने, क्या लिखा है ये? स्वामित्व। अच्छा, स्वामित्व में अ, आई स्वामित्व में आई दासियों के लो वही, क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। जूम करूं इसको? हाँ हाँ, थोड़ा कहाँ चला गया? हाँ, बताता हूं मैं। ठीक। हाँ, ये रहेगा। निंदित नहीं है, अच्छा। परंतु अपनी पत्नियों तथा अपने स्वामित्व में आई दासियों से तो कहीं निंदित नहीं है। क्या मतलब हुआ अच्छा, इसका? मतलब जो, मतलब अपने पास जो, मतलब दासी मतलब जो सर्वेंट है, स्लेव। हाँ, स्लेव है, हम्म उसके साथ करने में गलत नहीं है। हाँ, तो आप सोचिए कि एक तो दो दो कैटेगरी बताई गई है। एक तो पत्नी, ठीक है। हाँ तो भाई पत्नी हाँ, से तो हमको प्रॉब्लम नहीं है, पत्नी के साथ आप कुछ भी करो। बिल्कुल। लेकिन जो दासियां हैं, दासी वर्ड भी सही नहीं है, लेकिन इनको दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं मिला होगा। लेकिन जो आपकी स्लेव्स है, लॉन्डी है, आप उनके हाँ, साथ आप आप जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। ये तो विवाह आप सूर्यनिका थोड़ी सी पढ़ी थी, मैंने सुना है कि उसमें बहुत मतलब अजीब बात लिखी है, तो मैंने उसमें पढ़ी थी। उसमें भी कहीं लिखा था कि क्या बोलते हैं, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था अगर तुम एक के साथ मतलब दो दो शादी करो, तीन तीन चार चार करो, और अगर वो भी ना कर सको तो फिर अपनी खरीदी हुई घर खरीद लॉन्डी के साथ करो, ऐसे ऐसे भी हम्म, लिखा था उसमें। जी। मैंने हम्म ज्यादा नहीं पढ़ी। जी, तो अभी आपको क्या कहना है? अभी मतलब क्या कहूँ मैं, गलती करी है मैंने, बस ये बोल सकती हूँ। गलती की है, एहसास हो रहा है आपको आपने गलती की है? हाँ। अच्छा अच्छा, कितने साल आप इस्लाम में रही है? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, मैं 1 महीने रही। अच्छा, 1 महीने। और कैसे आई थी आप इस्लाम में? तो आप डिटेल तो सारी नहीं बता सकती, बस आई थी। हाँ, डिटेल्स आप एकदम पर्सनल डिटेल्स नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ कि कैसे आई आप। हम आई थी, किसी के वजह से आई थी, हम्म क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होता है। हम्म मैंने बस सुना था, मेरी एक फ्रेंड है वो भी आई थी, मतलब हम्म उसको एक लड़के का बहुत मतलब क्रश हो गया था। क्रश मतलब हम्म पागल हो गई थी उसके पीछे। तो हम्म वो उसके साथ में रहती थी, तो वो बोलती थी कि नहीं अच्छा होता है, तुम्हें क्या हम्म पता। वो कहीं और देश से आई थी, छोटे मोटे इंडिया के पास के। तो हम्म उसने मुझे बोला था कि हमारे वहां पे भी तो थे मुस्लिम, वो तो अच्छे से रहते थे। हम्म तो मेरे मन में फिर आया कि नहीं, अच्छे होंगे भाई। फिर हम्म मैं भी बोलने लगी। फिर मुझे भी कोई मिला, मैंने भी सोचा ठीक है, उसने भी करा, वो भी हिंदू थी, मैंने भी कर लिया। हम्म। हाँ। अच्छा, तो एक दोस्त की चक्कर में आप दो दो लड़कियां जो है, आप लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो पागल है, आप उसको नहीं समझा सकते। वो हम्म पागल है, वो नहीं समझेगी। आप उसके सामने बोलोगे, वो नहीं समझेगी। वो अलग है, वो डिफरेंट है मेरे से। तो मेरे को अच्छा। 2 गाली पड़ी एडम से, आपसे, तो मेरे को समझ आ गई कि नहीं हो सकते। हम्म मुझे लगा कि नहीं हो सकता है, तो मैंने सोचा मैं पढ़ती हूँ, है हम्म ना। क्योंकि अगर अगर आप गलत हो तो मैं पढ़ूंगी, तो मैं आपको गलत साबित कर सकती हूँ। हम्म और अगर आप सही हो तो मैं गलत हूँ, तो मैं खुद को गलत साबित कर सकती हूँ। हम्म
है ना। तो उस दिन तो आप काफी लड़ाइयाँ कर रही थी अपने ये गंदे से मैं इस्लाम को सही बताने के लिए। उस दिन कर रही थी ना, अब जिसे नॉलेज ही नहीं होता वो तो ऐसे ही गवार की तरह लड़ाई करेगा ना फिर। आप उससे हुँ, क्या उम्मीद कर सकते हो? अब मैं आपसे लड़ाई कर रही थी, क्या और लोग नहीं करते जो शुरुआत से पले बड़े हैं वो नहीं करते आके? वो करते हुँ, हैं क्योंकि उनको बुद्धि नहीं है। हुँ, विनाश काल विपरीत बुद्धि, उनको हुँ, बुद्धि नहीं है। मेरे को भी नहीं थी। मैंने सोचा कि मैंने ऐसे मतलब ह्यूमैनिटी से नहीं सोचा। मैंने सोचा कि ये इंसान अगर क्रिश्चियन है तो ये शायद इसलिए बोल रहा होगा। हुँ, हुँ। मैंने ये सोचा। प्रोपेगेंडा मैंने लगा आपको। हाँ, क्योंकि मैंने क्रिश्चियनिटी पे बोला। और जो सेकुलर हिंदू होते हैं ना वो भी ऐसे ही बोलते हैं, जो हमारे आसपास के होते हैं। वो बोलते हुँ, हैं ये लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं। ये हुँ। लोग पैसे अच्छा, कमाने हम के लिए लोग करते हैं। पैसे हाँ, कमाने के लिए बदनाम कर ये रहे हैं। सेकुलर हिंदू बोलते हैं। हाँ, हुँ, और वो ये भी बोलते हैं कि ये लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं और इनको बस अपने व्यूअर्स चाहिए, इन्हें कोई दूसरों से मतलब नहीं। हुँ, तो जब ऐसा होता है ना, सिचुएशन हो जाती है कि आपको एक तरफ से मोमिन मिले हैं और दूसरी तरफ से सेकुलर हिंदू, तो आपकी सोच तो वैसे ही डूब जाएगी। हुँ। बताओ अब चलिए, मैं गलत आपको हूँ? वक़्त रहते हुए समझ आ गया, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि मैं अभी तो एकदम कन्फर्म नहीं कह सकता हूँ कि देखो, जो आप जितना भी कह रही है, सच कह रही है, नहीं कह रही है, क्योंकि आप मैं सिर्फ़ 1 अपने महीना साथ ही हुआ है आपको इस्लाम में आके, लेकिन ठीक है, हम फेस वैल्यू पे आपकी बात ले भी लेते हैं। तो मेरी हुँ, आप तो मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी भगवत गीता पढ़ी है, ज्यादा नहीं पढ़ी है लेकिन बहुत पढ़ी है। हुँ, ठीक है? कुछ पढ़ी है तो उसमें जो लिखा है, ठीक है, उसमें जो हुँ, लिखा है उसके बिल्कुल विपरीत उसमें लिखा है कुरान में। हुँ, तो जब आप एक अच्छी चीज से सोचते हो एक अच्छे तरीके से, तो एकदम से आप तो नहीं सोच लोगे ना किसी का खून करना है, किसी को मारना है। नहीं हुँ, सोच सकते ना, क्योंकि गीता में अलग ही चीज लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल उल्टी चीज लिखी है कुरान की। हुँ, हुँ, इसीलिए मेरे को डाउट हुआ। ठीक है, और मैंने हाँ, गीता पढ़ी थी इसलिए मेरे को पता था कि एक बार बिना पढ़े नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने पढ़ ली। और जब मैं हुँ, पढ़ ली थोड़ी तो मेरे को लगा जब दो बातें इतनी गंदी हो सकती है तो हो सकता है आप लोग सही कह रहे हो, कोई प्रोपेगेंडा ना हो। फिर हुँ, ट्राई करने में क्या, मैंने इसलिए सुबह बहुत ट्राई करा। और मैंने सॉरी फिर से बोलना चाहूँ कि मैंने आपकी कुछ पोस्ट पे मैंने कमेंट भी करा था कि आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, हुँ। तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया हानिया जी। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, जैसे 2 चीज़ आपको मिली है, वैसे बाकी कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी चैनल पे और कोशिश करिए कि आपकी जो फ्रेंड है, वो जो इस जंजाल में फँसी हुई है, उनको भी कभी मैंने लेके उनको आइए। वीडियो हम भेजी कोशिश थी, करेंगे उनका ज़हन भी खोलने की। मैंने उनको वीडियो भेजी थी, हुँ, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं करा मेरे को। अच्छा। ठीक है, आप अपने हिसाब से उनको समझाइए, अगर हमारी ज़रूरत लगे तो आप उनको लेके आ जाइएगा। वो बात ही नहीं करती, मैं क्या करूँ? हाँ जी? बात ही नहीं करती मेरे से वो। हुँ। अच्छा, बात ही नहीं, नहीं कर ठीक है, उसको नहीं। अपने हाल पे छोड़ दीजिए अगर वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। आगे जाके उसको खुद सबक मिल जाएगा तो फिर वो फिर से आएँगी हमारे पास कि ऐसा-ऐसा हुआ। तो तब हम बात करेंगे उनसे। और मेरे आसपास ना ऐसे नहीं, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो मैं जिन्हें देखती हूँ, क्योंकि मुस्लिम जो लड़के होते हैं, मुस्लिम जो होते हैं, वो इतने प्यार से मीठी बातें करते हैं ना, कैसे हुँ, बताऊँ, मतलब इतने प्यार से बोलते से जैसे मेरे को तो एक पाकिस्तानी मिला था। हुँ, ओके। पाकिस्तानी जैसे एडम नहीं बात करते उसी थोड़े तरीके से वो बात करता था, बहुत प्यार से। हुँ, तो मैं भी अच्छा फिसल एडम गई प्यार थी। से बात करता है? हाँ, ये तो आज हम लोग को नया मालूम पड़ा एडम प्यार से बात करता है। नहीं वो गुस्सा भी करते थे, प्यार वाला होता। अच्छा, नहीं, ये मान लो अच्छी आपकी बात छोटी बहन, मैं बहन तो नहीं हूँ, लेकिन मान लो अगर आपकी छोटी बहन है तो आप हुँ, उसे बोलोगे तू क्या कर रही है, तो इस टाइप से उनका थोड़ा है। हुँ, उस टाइप से थोड़ा बोलती हूँ, प्यार ही है उसमें। हाँ, तो अच्छा। वो वैसे ही थोड़ा मतलब लहजा थोड़ा दोनों का एक जैसा था ना, हुँ, मेरे कहने का मतलब ये है।
तो इसलिए मेरे को अच्छा लगा। मेरे को अच्छा लगा तो इसी के थ्रू मेरे दोस्त बने। हम्म। और वो तो इतने प्यार से बात करते हैं, कैसे बताऊं, मतलब इतने प्यार से, जैसे जैसे चाशनी कोई घोल के कान में डाल रहा है, इतनी प्यार से। जैसे इतना अच्छा। कोई प्यार कोई और बंदा कोई नहीं कर सकता, हमारे पेरेंट्स तक हमें नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है लड़की ऐसी पागल हो जाती है इनके पीछे? हम्म। सही। आपको चलो तक नहीं। आप बच गई हानिया जी, आप निकल गई और आप बच गई, हमको खुशी है दिल से। और बाकी वीडियोस भी आप देखते रहिए और अगले बार इस सब झंझट में नहीं फंसेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हम कैसे बाकी फंसोगे? मोमिनों से भी जरा बात कर लेते हैं। नहीं, आप उनसे बोल देना मेरे से सॉरी बोले, क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मैं हिंदू भी थी। ठीक है, मैं बता दूंगा उनको मैं और वो आपको सुन भी रहे मैसेज होंगे। मैसेज कर दूंगी आपको। मैं मैसेज ठीक। कर दूंगी अपना नंबर, आप नंबर देख के पता चल जाएगा आपको कि मैं इंडियन हूँ। और समझ गए हम अभी, अब नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है। समझ गए ना? समझ गए ना? मैं सैटरडे को आप लोग लाइव आओगे ना फिर? हम्म। हाँ, तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? सैटरडे के बदले अभी चूंकि आप एक्स मुस्लिम बन गई हैं, आप हाँ, तो ट्यूसडे को ज्वाइन करना। ट्यूजडे को सुबह तो करना मुश्किल होता है ना, इसीलिए। अच्छा चलो, मैं एक बार जो है वो एडम साहब को बोल दूंगा, एक एटलीस्ट 10 मिनट के लिए आपसे बात कर ले सैटरडे। ठीक है। हाँ, और सॉरी भी, सॉरी भी तो बोलना है। हाँ सैटरडे आप बोल लेना, कोई मुश्किल नहीं। ठीक है। हाँ, चलिए थैंक यू। बहुत थैंक यू सो वेरी मच हानिया जी। चलिए भाई, ये हमारी हानिया जी जो है वो तो एक जंजाल से निकल गई है। बहुत अच्छा लगा। बाकी लोग भी जो इसमें फंसे हैं उनको भी गौरव फिक्र करके इसमें से अभी निकलना करूँगी। चाहिए। अगर मैंने देखा ना कोई मुसला, कोई किसी हिंदू को फंसा रहा है, किसी क्रिश्चियन को फंसा रहा है, मैं तो चढ़ जाऊंगी। बिल्कुल चढ़ जाना एकदम। मैं चढ़ ठीक है। जाऊंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मैं करने भी नहीं दूंगी किसी को। सही हो गया। सही हो गया, हम्म, बहुत शुक्रिया। मैं सेकुलर हिंदू जैसे नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, सॉरी। मैं चलिए आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कोई नहीं, कोई नहीं, अच्छा लगा आपसे बात करके और कई सारी लोगों की आंखें आपके जरिए से खुलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच। हम्म। जी नूरिया जी, क्या हाल चाल? मैं बढ़िया, आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं मुझे आपसे पूछना था कि इद्दत की क्या मोहलत होती है? तलाक की इद्दत की बात करिए आप। दोनों। दोनों। एक तो तलाक की इद्दत होती है और एक शौहर मर जाए तो वो एक इद्दत होती है। हाँ, तो दोनों की मोहलत अलग अलग होती है कि एक ही होती है? हाँ, शौहर मर जाए तो वो तो समझिए कि मेरे ख्याल से 4 महीना, 4 महीना 10 दिन दस इस दिन तरीके की कुछ होती है, मैं भूल चुका हूँ वो। हम्म, तो मुझे एक बार चेक हम्म। करना पड़ेगा। और अगर तलाक की बीवी तो मर जाए तो शौहर को इद्दत होती है क्या? बीवी मर जाए तो कोई इद्दत नहीं, वो दूसरे दिन भी कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मर्दों के लिए है सारा। और मर्द जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होते और मर्द को तकलीफ नहीं होती है बीवी के मरने से, ऐसा इस्लामिक कॉन्सेप्ट होगा। इस वजह से मर्द के लिए कोई इद्दत नहीं है। अच्छा, तो आपने एक आयत बताई थी, मैंने एक स्ट्रीम में सुना था, कहीं पे भी आपकी किसी वीडियो में ही सुना था कि जो मतलब इद्दत की जो एक्चुअल रीजन होता है ना, वो इसलिए होता है कि 3.5 मंथ्स का जो टाइम होता है, वो मेंसेस, प्रेगनेंसी। नहीं नहीं, प्रेगनेंसी नहीं, जो मेंसेस उसको मेंस होता है, वो 3 मंथ्स के बाद में जो मेल का जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई रिलेशन एक्टिव है, तो वो मेल का जो कोई भी पार्टिकल होता है ना, तो वो कंप्लीटली प्योर हो जाती है फीमेल उससे। इसलिए हम्म। वो 3.5 मंथ का टाइम होता है, और 4.5 मंथ का टाइम जो होता है ना, वो इसी रीजन से होता है। मेल और का क्या? प्रेगनेंसी में कोई भी जैसे कि फिजिकल रिलेशन एक्टिव होता है, तो वो 3 पीरियड के बाद में वो औरत उस मर्द से प्योर होती है। अच्छा। हाँ, ये मैंने पढ़ा क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत क्लोज कोई था जिसके लिए मैंने ये पूरा स्टडी किया था कि ये क्यों हम्म। होता है एक्चुअली में, और औरतों को ही क्यों होता है, मर्दों को क्यों नहीं होता है, ये सारी शराइत उनके लिए क्यों लागू नहीं होती है।
हम्म। तो हाँ, अभी ये मुस्लिम के अंदर इद्दत का टाइम होता है। कहीं बाहर किसी का रिलीजन के अंदर ऐसा कुछ होता है कि हस्बैंड की डेथ के कितने टाइम के बाद में औरत दूसरी शादी कर सकती है? नहीं, दूसरे रिलीजन का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अगर हमारे जो भाई लोग देख रहे हैं, आप लोगों में भी कुछ इस तरीके का इद्दत विद्दत होती है तलाक के बाद या शौहर के मरने के बाद, कितने दिन के बाद दूसरी शादी आप कर हम्म, सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा। ऐसे तो मुझे नहीं हाँ, पता कि कोई इद्दत विद्दत का सिस्टम दूसरे रिलीजन में होता हो। हाँ, तो वो मेंसेस की वजह से ही इद्दत होती है। तो एक आयत में मैंने सुना था कि जिनको हैज नहीं आता है उनकी भी इद्दत होती है। तो उनको किस हिसाब से फिर इद्दत होती है जब वो उनको है ही नहीं उनको, तो वो क्यों इद्दत करेंगी वो? हाँ, तो वही एक जनरल टर्म बताया गया ना कि आपको इतना दिन की इद्दत आपको करना ही करना है। पर जब वो उनकी वो है ही नहीं तो वो इद्दत भी फिर क्यों रखेगी, वही मैं पूछना चाह रही थी। मैं भी आपको वही बता रहा हूं कि वो एक जनरल टर्म रखा गया है कि इतना आपको इद्दत करना ही करना है, क्योंकि वो आपको जो मेंस्ट्रुएशन के साथ जिनका होता है उससे रिलेट करके इसको जनरल रखा गया है कि आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपने इतनी इद्दत पूरी करनी है। ओके, ठीक है, जी। ओके। और चार निकाह की जो शर्त है, चार निकाह की क्या शर्त होती है? किसकी? चार निकाह की क्या शर्त होती है? कोई शर्त नहीं है। चार निकाह आप जो है वो तो किसी से भी कर सकते हो। कुंवारी से भी कर सकते हो, शादी जो डिवोर्स जिसका हुआ है उससे भी कर सकते हो, या कोई विधवा हो गई है उससे भी कर सकते हो आप, कोई शर्त नहीं है। नहीं, हमने पढ़ा था जैसे कि किसी को सहारा देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। दूसरा, नहीं, ये कोई जैसे शर्त कि नहीं आपकी है, ये वाइफ नहीं, मैं शर्त बता नहीं रही है। हूँ ना, मुझे मैंने आपको एक बता रही हूँ, मुझे सुनाई जहाँ जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज में है। आपकी वाइफ कहीं दूर पे रहती है और आप कहीं और जगह पे रहते हो, तो आप वहाँ की लोकल किसी सिटीजन से शादी कर सकते हो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आप फिजिकली अभिनय ना करो हम्म। उसके लिए। हाँ, तो ये शर्त आदमियों के लिए है, ये मतलब उनको इसका परमिशन है, ये औरतों के लिए नहीं है। मर्द अच्छा। मर्द की जरूरत औरत को नहीं पड़ती है क्या, अकॉर्डिंग टू इस्लाम? पहली चीज। दूसरी हम्म। चीज कि मर्द औरत उसकी कहीं पर चली गई है, वो मरी नहीं है, जिंदा है, कहीं लापता है, तो उसकी कितनी ड्यूरेशन के बाद में मर्द दूसरा निकाह कर सकता है या दूसरी शादी कर सकता है? अरे, मर्द के लिए मैंने कहा ना आपसे नूरिया जी, कोई शर्त नहीं है। हाँ, औरत के लिए है। अगर उसका हस्बैंड लापता हो जाता है तो कितने टाइम तक उसका निकाह जायज रहेगा? अभी लास्ट टाइम में एडम साहब ने बताया था, मुझे याद नहीं है, ये मेरे ख्याल से 14 साल या 12 साल या 10 साल की कुछ अच्छा, मुद्दत है, तब तक आपको वेट करना है। 8 साल, 8 साल होता है। अगर गुम हो जाए वो तो। हेलो, हाँ, 8 साल का होता है। तो वो हम्म। 8 साल तक औरत उसका वेट ही करेगी, ठीक है। हाँ, वेट करना है और आपको। मैंने एक, हाँ, मैंने हाँ मैंने मैंने मेरी बात नहीं करी। मैंने एक रिवायत सुनी थी ये शादी के ही मुतालिक। आप पता नहीं आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। जब ये जो चार शादियों का जो ये आया होगा, तो उन्होंने जो वहाँ की जो लोकल लेडीज है या रसूलुल्लाह की बीवियां या जो भी लोकल लेडीज है, वो उनके पास में ये सवाल लेकर के गई थी कि हम आपके मतलब माइक से किसी काफी डिस्टरबेंस आ जाए नूरिया जी। हेडफोन है तो निकाल दीजिए आप। हेलो। हाँ जी, अभी क्लियर है। तो उनके पास में ये लेकर के गई थी सवाल कि औरतें क्यों नहीं मल्टीपल शादियां कर सकती। तो हम्म। उन्होंने जवाब में कहा, आपने सुना है कि नहीं सुना है ये? क्या? औरतें क्यों नहीं कर सकती? हाँ,
हाँ, ये आपने सुनी है क्या ये रिवायत, जिक्र जो मैं बता रही हूँ आपको अभी? नहीं, बताइए आप, क्या बता रही हाँ, है आप? मैं सुनूंगा उन्होंने, तो पता चलेगा कि सुना है या नहीं सुना हाँ है। हाँ, उनके उनकी जितनी भी औरतें थी वहां पर, उनको उन्होंने बोला कि आप अपने घर से अपने अपने बर्तन के अंदर दूध लेकर के आइए, दूध या पानी मंगवाया कुछ, वो हम्म। लेकर के आई। उन्होंने एक बड़ा सा बर्तन लिया वहां पर, उन्होंने बोला कि इसमें सारा जो भी दूध या पानी जो भी वो लेकर के आई थी इसमें डाल दो। तो उन्होंने डाल दिया। फिर उन्होंने बोला कि ये जो भी तुम आप आपके खुद का ही घर का दूध या पानी निकाल लो इसमें से। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे निकाल सकते हैं? हम्म। उन्होंने बोला इसीलिए नहीं किया है कि मतलब औरतों को मल्टीपल शादियां करने की इजाजत नहीं है, लेकिन मर्दों को है। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, मोस्टली ये सब ये जो लोग। ये सारी चीजें जो है, ये तो हमारे जो मुल्ला मौलवी होते हैं, ये इस हाँ, तरीके का आर्गुमेंट देने की कोशिश करते हैं, जो कि एकदम से इलॉजिकल है। आप बताइए मुझे, उनका आर्गुमेंट ये होता है कि बच्चा किसका होगा ये पता नहीं चलेगा। मुझे एग्जैक्टली, बताइए हाँ। कि हाँ, क्यों नहीं पता चलेगा? अगर चार किसी के शौहर है, ठीक है, हम्म। अब वो सिर्फ एक शौहर के साथ सेक्स कर रही है, बाकी से के साथ जो है वो कॉन्डम का इस्तेमाल कर रही है, हम्म। तो पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि यार ये इसी का बच्चा है? हाँ, नहीं, मैं वही उसी की ऑथेंटिसिटी के लिए आपसे पूछने के लिए आई थी कि ये कहाँ तक सच है। सच नहीं है ना, ये तो सारी चीजें जो है, ये आर्ग्यूमेंट देना ये बकवास है एकदम। फिर डीएनए टेस्ट से भी पता चल जाएगा कि किसका बच्चा है। ओके, ठीक है। तो, तो ये सब इलॉजिकल बातें हैं, कोई सेंस नहीं बनता इससे। ओके। और वो अभी एक बीच में जो आए थे ना, उन्होंने बोला था ना गल्फ कंट्रीज के अंदर अम, लाख 1.5 लाख की सैलरी मिलती है और ये है। तो मैं हम्म। उनको यही बताना चाह रही थी कि हमने बहुत क्लोजली देखा है वो सारी चीजें। वहां पर हिंदियों की कोई वैल्यू नहीं होती है, हम्म। कुछ भी नहीं होता है। आप वहां हाँ, पर नहीं लाइव होता में है ना, जाके वो देख सकते वो हैं। तो हाँ, अरबी जो है इनको तो एकदम नीचे लेवल का देखते हैं, हाँ, मैं हिंदुस्तान मेरे, पाकिस्तान हाँ, बांग्लादेशी मुसलमानों को। एग्जैक्टली, मेरे फादर ने काम किया है बहुत टाइम पहले, 40-50 साल पहले, किसी अरबी के घर पे। उनके हम्म। अभी भी पैरों पे चोटों के निशान है, इतना हम्म। असॉल्ट हुआ है उनके साथ में। हाँ, करते ही है वो लोग बहुत। हाँ, अगर आपको कफिल अच्छा नहीं मिला तो आपकी जिंदगी हाँ, बर्बाद हो जाएगी उधर। हाँ। तो ये तो मतलब अपन बोले तो ये तो बहुत ही वो इतना रहम दिल नहीं होता है कभी भी किसी के साथ में। सही। हम्म। अच्छा नूरिया जी, आई होप हम्म। आपके सवालात हो गए होंगे, तो कुछ हम मोमिनों से भी बात कर हाँ, लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ओके। जी। बाय। एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला मिरानी साहब भी जुड़े, इनसे भी थोड़ी बात करके फिर मोमिनों की तरफ बढ़ते हैं। जी। जी साहिल भाई, क्या हालचाल? फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं? बस आप लोगों की दुआ है। भाई क्या मैंने बात। चैट में वो ईमेल आईडी मेरा शेयर किया था एक, तो वो क्या नाम है उनका, नूरिया जी, अगर वो चाहें तो चैट में से ले सकती है, प्राइवेट किसको, चैट में। किसके साथ? अच्छा, ये हमारी हाँ, नूरिया जी ना? हाँ, 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 ये कर दूं मैं शेयर? अभी तो वो हाँ निकल कर, गई है। हाँ उनको दे दीजिए मैं आप। उनको इस पे दे देता हूँ, अपना व्हाट्सएप पे दे व्हाट्सएप देता पे, हूँ। हाँ उनको दे दीजिए, वो कांटेक्ट कर लें जैसा भी चाहे मुनासिब। ठीक है, मैंने दे दिया उनको। जी, जी, जी। तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगी, कोई मुश्किल नहीं। हाँ, हाँ। है ना? और क्या हालचाल आपके? बस भाई जिंदगी कट रही है आपके डायरेक्शंस के अनुसार, और के। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है क्या। यार कोई धारदार दांत आज, वाला मोमिन देखते हैं, कोई आया है क्या? हाँ, हाँ, जी, जी, जी। है ना? यार जो नॉन मोमिन है, इनक्रेडिबल इंडिया, अली, आप लोगों का डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। और जो नॉन मोमिन है, टुडे गेमिंग, अगर मोमिन नहीं है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। और ये रेडी रॉक्स, ये इस तरीके के यूजर नेम रख के आओगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आप मोमिन है क्या नहीं है। प्रॉपर मोमिन नाम, अगर आपको रियल नेम नहीं भी रखना है तो कोई मोमिन नाम रखो, ताकि हमको समझ में आए कि आप मोमिन है। इनक्रेडिबल इंडिया, ये सब क्या नाम है आप लोगों के? रेडी रॉक्स,
अच्छा, ये रेड्डी रॉक्स है। रेड्डी रॉक्स साहब, आप मोमिन नहीं है तो निकल जाओ यार प्लीज, टाइम वेस्ट हो रहा है। ख्वाजा अली को ले लेते हैं। जी भाई, ख्वाजा अली। ख्वाजा अली। इतना बोलने के बाद भी ये लोग यार, बैन कर रहा हूं मैं श्रीकांत को। अरे ख्वाजा अली, कुछ बोलोगे? गया, लगता कुछ जिहाद विहाद करने के लिए आया था ख्वाजा अली। चलो कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, अगर कोई ढंग का मोमिन आएगा फिर उनसे बात करेंगे। साहिल भाई, हाँ। ये आपको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में तो मालूम होगा। कौन सा वाला? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। ओसीडी? नहीं, बताओ कुछ, क्या है उसमें? मतलब एक्चुअली इसमें क्या होता है कि कोई जैसे एक साइकोलॉजिकल इलनेस होता है ये। तो इसमें किसी इंसान की जैसे हाथ धोने की है, जैसे किसी इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में जम्स है, तो हाँ। उसको हैबिट हो जाती है कि वो बार बार दिन में 25 अच्छा, बार वो 50 डर। बार अपने हाथ। हाँ हाँ। हाँ, डर नहीं कहेंगे ये उसको एक्चुअली अंदर से उसको इंट्रिंसिकली ऐसा बार बार उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस पुश करता है कि वो ऐसा हाँ। काम को बार बार करे। तो जैसे आप लोगों की स्ट्रीम कारण क्या है, लोगों को बोलने की आदत ओसीडी हो गया, बोलने की आदत पड़ गई है। अब जैसे हाँ। मैं भी 5 मिनट 10 मिनट आके आपकी स्ट्रीम में आके बोलता हूँ, तो मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, नाउ एक वीक अब जो है अपना सुकून से गुजरने वाला है।